हैदराबाद की टीम के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बल्लेबाजों का आया तूफान। देशपांड्या ने रचा इतिहास, जीता चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने हैदराबाद की टीम के खिलाफ 78 रनों की बढ़त से मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच आईपीएल 2024 का 46वां महामुकाबला खेला गया, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने हैदराबाद की टीम के खिलाफ 78 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई की टीम ने हैदराबाद की टीम को हराकर इतिहास रचा। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की इसी ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने, लेकिन गिरा यहां पर हैदराबाद की टीम के पक्ष में, जहां पर पैट कमिंस ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आमंत्रित किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके साथ थे अजिंक्य रहाणे। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे गायकवाड़ ने दूसरे ओवर की आखिरी बॉल पर नीतीश कुमार की गेंद को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद तीसरे ओवर की पहली बॉल पर भुवनेश्वर कुमार की गेंद का रहाणे ने भी शानदार आगाज किया और स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ा। लेकिन इसी ओवर की पांचवी बॉल पर भुवनेश्वर कुमार ने रहाणे का विकेट लिया। शाहबाज अहमद के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 12 बॉलों पर 9 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद गायकवाड़ का साथ देने मैदान पर उतरे डेरिल मिचेल, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे गायकवाड़ ने चौथे ओवर की चौथी बॉल पर शाहबाज अहमद की गेंद का शानदार आगाज किया और यहां पर कवर और पॉइंट के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की पांचवी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर गेंद को कवर पॉइंट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद पांचवें ओवर की दूसरी बॉल पर भुवनेश्वर कुमार की गेंद का मिचेल सेंटनर ने एक बार फिर शानदार आगाज किया और यहां पर मिड ऑन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर गायकवाड़ ने भी पॉइंट की तरफ एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की पांचवी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। यहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे गायकवाड़ ने छठे ओवर की दूसरी बॉल पर नटराजन की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और फाइन लेग की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर भी पावर प्ले में 50 रनों तक पहुंचा। तो इसके बाद सातवें ओवर की दूसरी बॉल पर मिचेल ने एक बार फिर उनादकट की गेंद का शानदार आगाज करते हुए मिड ऑफ की तरफ शानदार चौका जड़ा। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप बनी। तो इसके बाद आठवें ओवर की चौथी बॉल पर गायकवाड़ ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। तो दमदार फॉर्म में उतरे मिचेल स्टार्क्स ने यहां पर 9वें ओवर की पहली बॉल पर पैट कमिंस की गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार छक्का जड़ दिया इस इनिंग का। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी बॉल पर गायकवाड़ ने कमिंस की गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार छक्के के साथ ही अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो दमदार फॉर्म में उतरे मिचेल ने भी 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक बार फिर उनादकट की गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार चौका जड़ दिया। टीम का स्कोर जहां पर 11 ओवर तक 100 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा। तो इसके बाद यहां पर 12वें ओवर की पहली बॉल पर एक बार फिर डेरिल मिचेल ने शाहबाज अहमद की गेंद का शानदार आगाज किया, फाइन लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे मिचेल ने यहां पर 13वें ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर 1 रन के साथ इन्होंने अपनी 50 भी पूरी कर ली। तो उनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे गायकवाड़, लेकिन 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर उनादकट ने डेरिल मिचेल का विकेट लिया। नीतीश कुमार के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया।
जो कि 32 बॉलों पर 52 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटे। इसके बाद गायकवाड़ का साथ देने मैदान पर उतरे शिवम दुबे, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे गायकवाड़ ने भी 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार शॉट खेला। फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर गायकवाड़ ने एक बार फिर स्क्वायर लेग के ऊपर से दमदार छक्का जड़ा। इसी ओवर की चौथी बॉल पर इन्होंने मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। टीम का स्कोर जहां पर 16 ओवर तक ही 160 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा। तो इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर दुबे के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं बॉल पर दुबे ने एक बार फिर दमदार शॉट खेला। नटराजन की गेंद का बेहतरीन आगाज करते हुए कवर पॉइंट की तरफ दमदार छक्का जड़ दिया। 18वें ओवर की पहली बॉल पर कमिंस की गेंद का दुबे ने एक बार फिर शानदार आगाज किया और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर दुबे ने एक बार फिर डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप बनी। 19 ओवर तक टीम का स्कोर 200 रनों तक पहुंचने में सफल रहा। इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी बॉल पर नटराजन की गेंद पर यहां पर गायकवाड़ इनकी गेंद का शिकार हुए। नीतीश कुमार रेड्डी ने इनका कैच पकड़ा, जो आज के मुकाबले में 54 बॉलों पर 98 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटे। आखिरी में पारी को संभालने उतरे धोनी ने इसी ओवर की तीसरी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर दुबे ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आज के मुकाबले में 20 ओवर में अपने 3 विकेट खोने के साथ ही 212 रन बना दिए। यानी कि अब 213 रनों का टारगेट यहां पर हैदराबाद की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे ट्रेविस हेड ने पहली बॉल पर ही कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की पहली बॉल पर देशपांडे की गेंद का ट्रेविस हेड ने एक बार फिर शानदार आगाज किया और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर अभिषेक ने भी डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर देशपांडे ने ट्रेविस हेड का विकेट लिया। मिचेल के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, क्योंकि आज के मुकाबले में 7 बॉलों पर 13 रन बनने के बाद पवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे अनमोल प्रीत सिंह, जो कि इसी ओवर की आखिरी बॉल पर यहां पर देशपांडे की गेंद का शिकार हुए। मोइन अली ने इनका कैच पकड़ा, जो अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और इनको पवेलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ देने मैदान पर उतरे एडन मार्करम, जिन्होंने तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने थर्ड मैन के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद यहां पर चौथे ओवर की चौथी बॉल पर देशपांडे की गेंद का अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर शानदार आगाज किया और दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर देशपांडे ने अभिषेक शर्मा का विकेट लिया। मिचेल के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 9 बॉलों पर 15 रन बनने के बाद पवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे मार्करम के साथ नीतीश कुमार, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे नीतीश कुमार ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। छठे ओवर की पहली बॉल पर मुस्तफिजुर की गेंद का मार्करम ने शानदार आगाज किया। डीप पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसके बाद यहां पर दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर बल्लेबाजी करी। 8वें ओवर की पहली बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे मार्करम ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन यहां पर 90वें ओवर की 5वीं बॉल पर जडेजा ने नीतीश कुमार का विकेट लिया। धोनी के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 15 बॉलों पर 15 रन बनने के बाद पवेलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभालने उतरे हेनरी क्लासेन, लेकिन आज के मुकाबले में मार्करम भी 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर पथिराना की गेंद का शिकार हुए,
जो कि 26 बॉलों पर 32 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद क्लासेन का साथ देने मैदान पर उतरे अब्दुल समद, जहां पर 11 ओवर तक टीम का स्कोर 85 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर जडेजा की गेंद का क्लासेन ने शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 13वें ओवर की पहली बॉल पर ठाकुर की गेंद का अब्दुल समद ने एक बार फिर शानदार आगाज किया। कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर पथिराना की गेंद का अब्दुल समद ने एक बार फिर शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर पथिराना ने क्लासेन का विकेट लिया। मिचेल के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 21 बॉलों पर 20 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहां पर अब्दुल समद भी 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर ठाकुर की गेंद का शिकार हुए। इनको समीर रिजवी के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 18 बॉलों पर 19 रन बनने के बाद चलते बने। आखिरी में कमिंस ने भी 17वें ओवर की चौथी बॉल पर ठाकुर की गेंद का शानदार आगाज किया। स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौके के साथ अपना खाता खुला। लेकिन 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर ही देशपांड्या ने कमिंस को भी चलता कर दिया। मिचेल के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 7 बॉलों पर 5 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में 19वें ओवर की पहली बॉल पर मुस्तफिजुर रहमान की गेंद का शाहबाज अहमद ने शानदार आगाज किया। थर्ड मैन के ऊपर से दमदार चौका जड़ा। लेकिन इसी ओवर की दूसरी बॉल पर मुस्तफिजुर ने शाहबाज अहमद को भी चलता कर दिया। मिचेल के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 5 बॉलों पर 7 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो आखिरी विकेट गिरा उनादकट के रूप में इसी ओवर की 5वीं बॉल पर मोइन अली ने इनका कैच पकड़ा, जो 2 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सके। और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 78 रनों की शानदार बढ़त के साथ इस मुकाबले को अपने नाम पर किया और दमदार परफॉर्मेंस करते हुए हैदराबाद की टीम के खिलाफ इतिहास रचा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार हैदराबाद की टीम क्वालिफाई कर पाएगी या फिर चेन्नई की टीम भी इस बार क्वालिफाई में अपनी जगह बनाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।